थाना पर एफआईआर हुआ। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। मैं भी मीडिया पर 20-25 दिन से देख रही हूँ और अभी मैं नीचे लेवल पे ज़मीन पर गांव-गांव में जाके शिक्षा का जांच भी की और आप लोग के तहत से पता भी चल रहा है कि जांच हो रहा है, सब कुछ सिस्टम हो रहा है। जब जांच हुआ अनियमितता पाया गया कि अनियमित है, मतलब यह जहाँ जो होना चाहिए वो शिक्षा में नहीं है, फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार सो क्यों रही है। सरकार सो रही है मतलब सरकार के सिस्टम फेल है, सरकार का कुछ घोटाला है। अगर सरकार का घोटाला नहीं होता उनके लेवल से तो वो उनका एफआईआर क्यों नहीं करवाते। अगर वो सही रहते तो एफआईआर करवाने की वो खुद भी मांग करते और मांग तो हम विपक्ष वाले करेंगे, हम जनता करेंगे, जिसका सरकार उसको मांग क्या करना। वो अगर 2 दिन ध्यान दे दें तो अगर सही में उनके बिना जाने या घोटाला हुआ है तो अभी जो भी घोटाला किया है, जिसका नाम हाईलाइट हो रहा है, मैं अब नाम क्या बोलूँ, आप सबको नाम पता है, उन लोग को जेल के अंदर होना चाहिए। तो अगर वो शक्ति नहीं आएगी तो फिर यह सिस्टम सुधार नहीं हो सकता है। इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार मिली हुई है। वो अपने आप को कितना भी बेकसूरवार कहे कि हम नहीं जानते हैं, नीचे से है। अगर नीचे से होता तब तक कार्रवाई होता। इसका मतलब ये सारा कुछ चेन ऊपर से ही चला आ रहा है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से सिस्टम फेल है। जो कि उनको इतने दिन समय या जनता दी, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कि उनको बनाना नहीं चाहिए। पहले यहाँ के वासी जो है वो एक वासी भी हैं, बाद में उप मुख्यमंत्री हैं, बाद में कोई भी पद है उनका, लेकिन वो पूरी तरह से मेरे ग्राम वासियों के साथ, मेरे लखीसराय के वासियों के साथ वो बहुत नाइंसाफ़ी की हैं। अब जनता का सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि मैं फील्ड में जा रही हूँ या देख रही हूँ, कहने मात्र का नहीं है। मतलब बेटी से लेके युवा तक सारे ग्रस्त हैं, कोई उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। जैसे आप समझ सकते हो कि अंग्रेज़ों का जो ज़माना था ना, वो ज़माना तो फिर भी कम पड़ रहा है। हमारे बीजेपी की सरकार उससे भी भारी पड़ रही है। बाकी जो जनता यहाँ रह रहे हैं और जो बीजेपी वाले नहीं हैं, वो जो हैं वो तो कहेंगे कि बहुत बल्ले बल्ले है, बट जो ज़मीनी संघर्ष जिसको झेलना पड़ रहा है वो सच मेरे बताए बिना भी वो हमसे ज़्यादा रूबरू तकलीफ़ से गुजर के हो रहे हैं। तो उनको सच पता है कि क्या हो रहा है और जनता को बदलाव चाहिए। जनता अब इतना अन्याय नहीं झेल सकती है। आप लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़ी रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है, अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आपकी भागीदारी रहेगी? मैं जुड़ी रही हूँ। मैं बढ़ैया की बेटी हूँ, बहू हूँ। बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं वार्ड नंबर 3 में रहती हूँ। मेरे दादा ससुर राम रिझन बाबू, वो मेरे दादा ससुर हैं थे और वो एमएलसी रहे हैं। उनको चू भाई भी कहा जाता है। तो मैं पौत्र वधू भी हूँ। तो हमारे जनरेशन में हमारे तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी हम हैं, तो हमारे खून में है। तो कांग्रेस पार्टी तो हमारे साथ है ही और मैं उसी अपेक्षा से मैं अपने दादा ससुर के सपनों को साकार करने के लिए कि मैं उनके चीज़ों को आगे बढ़ाऊं, लेके जाऊं, मैं पूरी तरह से पार्टी का समर्थन कर रही हूं। और पार्टी से ज़्यादा मुझे जनता और मुझे अपने क्षेत्र के मुझे पूरे पद की जिम्मेवारी पूरे बिहार की दी गई है। तो पूरी बिहार की महिला मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं। मैं सबके लिए न्याय के लिए लड़ती हूँ। यहाँ से आप लोग अगर मेरे से जो भी जुड़ा हुआ वो देखता है कि मेरे सारे आरक्षण आंदोलन, मतलब संसद से सड़क तक, मैं आपको हर जगह दिखूँगी। मैं सिर्फ लखीसराय में ही नहीं दिख रही हूँ, इसलिए मेरा कार्यभार ज़्यादा होते हुए मैं थोड़ा कम समय दे पाती हूँ। लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मतलब जो 10 दिन का काम होता है मैं 1 दिन में करने का कोशिश करती हूँ। मैं खाना पानी का भी ध्यान नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं 1 घंटा भी अपने ज़्यादा समय दे दूँ अपने बेटियों के लिए तो मैं उनके दुख दर्द को समझ पाऊँ और फिर मैं उनके लिए आवाज़ बन पाऊँ। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहता है अपने बेटियों के लिए कि मैं उनके लिए पूरा लगूंगी, लड़ूंगी और मेरे से जितना हो सके। लेकिन मेरे अकेले से यह नहीं संभव है, इसलिए मेरा ये अपील है हाथ जोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स की बात ना करते हुए, मेरे जितने भी लखीसराय जनता भी मुझे सुन रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको राजनीति से ना जोड़ें। राजनीति का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जिस घर की भी बेटी चली जाएगी उस घर में उस बेटी को आप वापस नहीं लाएंगे। एक बेटी के जाने से पूरा घर टूट जाता है और एक घर के टूटने से आसपास के समाज भी टूटते हैं। एक घर में बेटी के हादसा होने से आसपास के भी माहौल में यह डर पैदा हो जाता है कि मतलब हम असुरक्षा में हैं। तो यह होना नहीं चाहिए। और मैं बार बार ये गुहार लगा रही हूँ, सरकार से लगा रही हूँ, कि मीडिया भाइयों से लगा रही हूँ कि आप हेल्पलाइन नंबर सरकार से प्रोवाइड करवाइए। बेटियों की पुलिस
पुलिस चौकी और ये सब कुछ एक गाड़ी हमेशा घूमते रहना चाहिए, एटेंडम घूमते रहना चाहिए, जिससे आम जनता को सुरक्षा महसूस हो और जो भी अपराधी है उन्हें यह पता चले कि पुलिस एक्टिव हो गई है, इसको दूसरे भाव में ना लिया जाए। अगर आप लोग जो भी गरीब तबके से हैं या फिर थोड़ा सा भी, अगर आप लोग भी मेरे जगह, बिना आप कोई पार्टी के होते हुए भी आप सर्वे कर सकते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। आपका ये अधिकार है, संविधान सबको अधिकार दिया है। बेटियों की सुरक्षा, सब कुछ, शिक्षा, घोटाला का तो बात साइड करिए, पहले सुरक्षा। जब हम अपने इस स्वतंत्र भारत में, अपने 20 साल के बीजेपी की सरकार में हमारी जनता को बोलने का आवाज़ नहीं है, तो सुरक्षा बेटी कहाँ से बोल पाएगी? बेटी तो आदम ज़माने से ही दबी आ रही है। यहाँ इस ज़माने में बच्चों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो मेरा पहले है कि आप सब लोग जागिए और बेटियों की आवाज़ बनिए, उसको पार्टी से ना जोड़िए, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराइए, बेटियों के अंदर यह बल आए कि वह सुरक्षित है। और इस पे बहुत ज़्यादा मतलब आप सबको आगे आने की ज़रूरत है। सब चीज़ को पीछे छोड़िए, सुरक्षा बेटियों की आगे आनी चाहिए। आप अंदर जाइए, बहुत मेरी बेटियाँ कराह रही। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर घोघी गई। एक तो ये आप कल ही का प्रोग्राम देख रहे हैं कि वहाँ क्या सरकार दावा करती है, हमारे लखीसराय का ही पार्ट है। वहाँ शिक्षक ही बेटी को छेड़छाड़ का मामला है, आप लोगों को भी शायद पता चला होगा। जब हमारे घर में, हमारे स्कूल को घर कहा जाता है, परिवार के बाद बच्चों के लिए दूसरा घर उसका स्कूल होता है, वो शिक्षक से ही असुरक्षित बेटियां महसूस कर रही हैं। तो हमारा लड़ाई सोचिए कितनी लंबी है। घर तो घर, हमें बाहर तो लड़ना ही है, घर में भी लड़ना है। तो यहाँ सरकार का सिस्टम फेल है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में डर नाम का चीज़ किसी के पास रह नहीं गया। दूसरा हम यह देखें कि पानी के लिए त्राहिमाम हमारी जनता कर रही है। जल नल योजना में मैं जितने भी गांव में, जितने भी पंचायत और प्रखंड में गई हूँ, कहीं पानी का एक नल के लिए लोग गुहार लगा रहा है कि मैडम एक नल लगवा दीजिए। तो बताइए, 20 साल से सरकार है, कहीं पाइप है तो पाइप फटी हुई है और कहीं तो पाइप गया ही नहीं है। अब सोचिए 3-4 महीने में चुनाव आने वाला है, तो मतलब 20 साल 15 साल से जब आप हैं तो कितने बार ये फंड मिला होगा, कितना बार ये योजना में आपको 2-3 बार काम हुआ। सब जगह चमकता रहता, रोड, सड़क, पाइप, नल, पानी, जल, ये कोई सिस्टम, कोई योजना नहीं है। मैं किसी से मिल रही हूँ तो राशन का योजना, राशन की योजना में कहते हैं एक तो तौल में कम देते हैं और जो हमारा देने का उनका प्रक्रिया है 5 किलो या 6 किलो पर आदमी, उसमें 1 किलो काट देते हैं और कभी कभी 1-2 महीना बीच करके देते हैं। उनका समय सीमा निश्चित नहीं है, किसी भी दिन देने का है। तो गरीब महिलाएं हैं, मजदूरी करती हैं, वो चली जाती है मजदूरी करने, उस दिन तो वो नहीं मिलेंगी, वो आके चले जाएंगे, फिर उनको उनका हिस्सा अगले महीने में भी नहीं मिलता है। तो राशन में भी घोटाला है, जल नल योजना में भी घोटाला है, शिक्षा में भी घोटाला है, बेटियों की सुरक्षा में भी घोटाला है, प्रशासनिक सेवा में भी घोटाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोरंजन कार्यक्रम में ही हमारे पदाधिकारी लोग रहेंगे, तो सुरक्षा देने के लिए जब अब यहाँ भी कोई कांड होगा तो हम फ़ोन करेंगे, तो वो कहीं मनोरंजन में फ़ोन वहाँ लगेगा नहीं, तो आएंगे कैसे, तो वो सेवा प्रदान करेंगे कैसे? तो सिस्टम पूरी तरह से फेल है। जहाँ की जो होना चाहिए थोड़ा भी होता ना, आधा भी होता तो आदमी, जनता संतोष कर लेती कि सब जगह यही हाल है तो चलो हम थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ कहीं कुछ भी कोई योजना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दालपट्टी महिला बेटियों के बीच संवाद की, वहाँ एक दुर्गा गर्ल्स स्कूल है जहाँ का भवन 10 साल से टूटा है। तो आप समझिए, शिक्षा के नाम पे कि बिल्डिंग बना, इतना लाख का बना, इतना टेंडर निकला, ये तो साफ में जाके आंखों देखी, हाल देखी कि यहाँ 2 स्कूल जो है, मध्य विद्यालय और एक मध्य विद्यालय है बच्चों का, हाई स्कूल, और एक दुर्गा गर्ल्स हाई स्कूल है। ये दोनों स्कूल, एक चल रहा है ग्राउंड में, KRK मैदान है कहीं विज्ञान, वहाँ पे ये चल रहा है स्कूल। तो बिल्डिंग ही नहीं रहेगी तो 2 कमरे में इतना बड़ा मध्य विद्यालय और हाई स्कूल कैसे चढ़ सकता है? तो सबसे और यहाँ पे भी बच्चियों का कहना है कि छेड़छाड़ का मामला है। छेड़छाड़ का तो मामला स्कूल में ही है, बाहर तो जो है सो है। स्कूल के ही बच्चे भी तो बाहर आते हैं, उनको पता है कि स्कूल में ही कार्रवाई नहीं हो रही है। और टीचर कहीं बोल भी देती है ना, तो आवारा बच्चे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर को भी मारूंगा। एक बेटी तो हमारी 2 साल से पढ़ाई छोड़ दी है, मैं उसको अब मीडिया के सामने नहीं देना चाहती क्योंकि हमारा ऐसा माहौल नहीं है कि बेटी आए दिखे। लेकिन अगर किसी को जानना हो तो मैं पर्सनली मिलवा सकती हूँ, लेकिन मीडिया में हम उसका नाम और ब्यौरा नहीं दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा का दिक्कत हो जाएगा। और मैं सरकार नहीं हूँ कि जैसे कि मैं कार्रवाई करूँ, मैं आवाज़ बन सकती हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। तो मैं आवाज़ सिर्फ अकेले क्यों बनूँ? मैं तो बनूँगी, जब तक मेरी जान है और सांस है मैं तो बनूँगी। मेरे पर चाहे कोई कुछ
कुछ भी करें, मैं तो रहूँगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे भाइयों बहनों, आप कुछ भी नहीं हो, आप संविधान के नियम कानून को जानते हो, हर को बोलने का, अपना मत रखने का अधिकार है। तो मेरे लखीसराय वासियों, आप सब लोग जागिए, छोड़ दीजिए कांग्रेस, छोड़ दीजिए बीजेपी, कोई पार्टी को साइड करिए, जो मन करे आप वो करिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल, संविधान आपको नियम दिया है कि आपको सारे अधिकार है, किसी से नहीं डरिए नहीं और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। पहले आप घर में अपनी बेटियों का आवाज़ नहीं बनिएगा तो शासन सिस्टम आपको ऐसे ही तंग करेगा, ऐसे ही डराएगा। आप मेरी एक आवाज़, तभी आवाज़ पूरे लखीसराय में गूंजेगी जब सारे भाई बहनों का मुझे साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तभी मैं आपके लिए जान लड़ा सकती हूँ। मैं अकेले जान भी लड़ाऊँ तो परिवर्तन नहीं आएगा। आप सबको अपने बेटियों के अधिकार और उसकी सुरक्षा के लिए लड़ना होगा। लखीसराय विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से दावा करेंगी आप यहाँ से चुनाव लड़ने का? मैं दावा नहीं करूँगी। दावा तब किया जाता है जब सिस्टम का कोई दिक्कत हो। बात है कि जो भी आपको चुनाव क्षेत्र में लाएगा, हमारे राज्य सरकार में और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार की है, आला कमान है, अगर मुझे वो इस लायक समझती है कि मैं उनकी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाऊं, मैं जनता को इस त्रासदी से निकाल सकूं और मुझे वो इस काबिल समझती है, तो उनका मैं मान सम्मान रखते हुए, अगर वो मुझे अभ्यर्थी मानते हैं, मुझे टिकट देने के लिए कहते हैं, तो मैं उनका नेतृत्व ज़रूर करूंगी यहाँ से। थैंक यू। जहाँ आपको अपने या तो क्षेत्र में, गांव में होना चाहिए, ताकि आपकी पुलिस की जिप्सी गाड़ी दौड़ते रहे, लोगों को लगे कि प्रशासन एक्टिव हो गया है। आप वहाँ ना दिख के आप कहीं ना कहीं स्कूल और किसी न किसी के कार्यक्रम में दिखते हैं, या कहीं से शोभनीय नहीं है, या हमारे जनता का मनोबल तोड़ता है, जो कि आपको भी आगे आना पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग हुई है प्रोग्राम देखने के लिए नहीं, एक आध दिन आप फिर भी देख लीजिए, लेकिन जनता के बीच में रहिए। क्षेत्र जनता होता है, क्षेत्र प्रोग्राम का स्टेज नहीं होता है, या तो ऑफिस होता है। जब आप रहिएगा नहीं तो कंप्लेन लिखेगा कौन? तो इस चीज़ पर आप लोग भी कृपया ध्यान दीजिए, अपने पद की गरिमा को बनाए रखिए। भी रो रहे हैं, पढ़ाई छूट रही है, तो सुरक्षा का अभाव है, और ये 20 साल से सरकार है, ये सिस्टम फेल है, होना नहीं चाहिए। मेरे अनुरोध नहीं करने से होना चाहिए। लखीसराय पूरे बिहार का ऐसा ज़िला होना चाहिए था कि मान सम्मान से हम कह सकते कि हम लखीसराय वासी हैं, लेकिन हमें अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम लखीसराय के वासी हैं, क्योंकि यहाँ भोली भाली जनता है और डरा धमका के भी वोट लिया जाता है। वोट की राजनीति है, यहाँ सामाजिकता फेल है, सिस्टम फेल है। राजनीति ना किया जाए, राजनीति को बंद किया जाए, और पहले हमें, हमारी बेटियों के साथ हमें भी सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है हम भी टारगेटेड हों, क्योंकि मैं उनकी ज़ुबान बन रही हूँ। तो आप, यहाँ सरकार फेल है तो हमारे नागरिक को जागना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी हमारे पूर्वजों ने ले ली अंग्रेज़ों को भगाकर। लेकिन जब आप लोग अपने देश में ही, अपने राज्य में ही गुलाम बनिएगा, कि आप लोग को शब्द बोलने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन जिसको लगाया गया है, मैं तो अभी ये प्रोग्राम न्यूज़ देख के भी देखती हूँ कि मीडिया को, पुलिस प्रशासन को किस लिए किया गया है कि हमारा सेवा करें। जो टाइम हमारे पुलिस प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी कहीं ना कहीं वो जाके स्टेज की शोभा बन रहे हैं, प्रोग्राम की शोभा बन रहे हैं। मेरी आत्मा यह कचोटती है कि इतना टाइम आप प्रोग्राम पर लगाते हैं। अगर जनता ऑफिस में जाती है तो वहाँ उनके स्टाफ के द्वारा कहा जाएगा कि सर नहीं है, सर कहाँ गए हैं, कंप्लेन लिखवाना है, सर कहाँ गए हैं, सर दौरा पर गए। अगर महिलाओं के साथ मैं जनसंवाद की तो मैं यह पाई कि महिला को तो यहाँ छेड़छाड़ की, जहाँ भी मैं गई हूँ। अभी तक मेरा दौरा रामगढ़ में हुआ, मैं रामगढ़ में उत्क्रमित मध्य विद्यालय गई, वहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मैं लखीसराय प्रखंड में भी गई, जहाँ पीबी मध्य विद्यालय है, वहाँ पे भी बच्चियों के साथ एडमिशन ना होने की जानकारी मुझे मिली। जब मैं संवाद की, जब मैं चौपाल लगाई, गांव-गांव जाके बेटियों के पास बैठक की, तो उन लोगों के माता बहनों से मुझे ज़मीन पर जब मैं तहकीकात की तो पता चला कि यहाँ स्कूल में बहुत बुरा हाल है, बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। कहीं के सरकारी स्कूल से टीसी नहीं काटा जाता है कि अगर टीसी काट देंगे तो वहाँ उनका बच्चों की संख्या कम हो जाएगी और उनको वहाँ फिर पढ़ाना पड़ेगा। अगर सीट खाली हो जाएगा तो वहाँ के बच्चों को, नए बच्चों का एडमिशन लेने के लिए जगह दिखेगा, जो कि शिक्षक भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो वो टीसी नहीं काट रहे हैं। और कुछ जगह बिना टीसी
कहीं नहीं पढ़े हैं बच्चे तो उनको तो पढ़ने का अधिकार है ना, तो वहाँ उनका भी एडमिशन नहीं है। मतलब दोनों पूरी तरह से सरकारी स्कूल का सिस्टम फेल है। कहीं टीसी नहीं देते हैं उससे फेल है, कहीं बिना टीसी कहीं भी बच्चा नहीं पढ़ा है तो ट्यूशन को भी टीसी मान रहा है। तो ट्यूशन जो प्राइवेट बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे हिसाब से तो उसका टीसी कोई नहीं देता। अब आप लोग बताइएगा क्या होता है। तो मैं कल कार्रवाई करने के लिए कुछ पत्रकार के मदद से मैं वहाँ गई। 4-5 बच्चों का आश्वासन दिया गया है कि एडमिशन हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद में फिर इंक्वायरी करूँगी कि वो लोग किए या नहीं किए। लेकिन सिस्टम पढ़ाई का पूरी तरह से फेल है, बच्चियों का फेल है। गरीब बच्चों का तो ज़्यादा शोषण है। अमीर बेटियां थोड़ा सा बड़े स्कूल में प्राइवेट में पढ़ ले रही हैं, लेकिन आप जो 20 साल से हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, लेकिन बेटियों का सिस्टम पर ज़्यादा ही तूफान मचा हुआ है। बेटी सुरक्षित नहीं है, शिक्षा तो है ही नहीं। शिक्षा तो ज़मीनी देखिएगा, लखीसराय के शहर में हो सकता है थोड़ा मोड़ा स्कूल में आप लोगों को दिखता होगा, लेकिन शायद इतना भीड़ भाड़ में आप लोग भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोग जाएंगे तभी आप लोग भी आइएगा। तो सिस्टम पूरा फेल है, कहीं भी पढ़ाई नहीं है, घोटाला का पूरा अंबार भरा हुआ है। और ज़मीनी कार्रवाई केवल सरकार को जगाने के लिए एक महिला ही काफ़ी नहीं है, पूरे लखीसराय वासियों को आप लोग को जागना पड़ेगा। हमारी बेटियां अशिक्षित भी है और हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ का मामला इतना ज़्यादा है कि इसको सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेने की